मित्रों, द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल आपके लिए मैंने कल पावर सेक्टर पर चर्चा की थी और चर्चा का मुख्य बिंदु ये था कि क्या पावर सेक्टर शेयर होल्डर्स की आशाएं पूरी कर सकेगा। बहुत अहम विषय है, बहुत गंभीर विषय है। शेयर बाजार में जो कुछ है, दिस इज द एसेंस ऑफ द शेयर मार्केट। इससे ज़्यादा शेयर बाजार में कुछ है ही नहीं। इसके पीछे चाहे हजारों बिंदु हैं, वो सब कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा शेयर बाजार में कुछ नहीं। तो खैर, आप लोगों ने देखा है। आप लोग जो नहीं देख पाए हैं वो अभी भी देख लें। और वीडियो भी छोटा था, 20-22 मिनट का वीडियो था, कोई लंबा वीडियो भी नहीं था। ऐसी सूरत में अब शेयर बाजार आज भी इंडेक्स चाहे डाउन है, फ्लैट है, चाहे रात को अमेरिकन मार्केट्स में भी जो नैस्डैक था वो बहुत तेज़ था। एनवीडिया के शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेजी आई है। और दूसरे जो आईटी शेयर हैं, टेक्नोलॉजी शेयर हैं अमेरिका के, यूएस मार्केट में वो गिरे हुए थे, थोड़े थोड़े गिरे हुए थे, लेकिन ये बहुत तेज थे। एनवीडिया की वजह से ही नैस्डैक में तेजी आई है। और डॉ जोन्स तो 600 पॉइंट डाउन था मतलब। लेकिन एनी हाउ कोई ना कोई शेयर टेक्नोलॉजी सेक्टर का चढ़ा रहता है। इसके कारण आप लोगों का जो 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 नैस्डैक का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है या प्लस में रहता है, नैस्डैक ग्रीन में रहता है। तो खैर, एनीवे, नाउ लेट्स कम ऑन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में सेलेक्ट शेयरों में तेजी है, खासतौर से पीएसयू डिफेंस शेयरों में तेजी है। और ये तेजी का सिलसिला 5-7 दिन से चल रहा है और अब कब तक चलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है। बहुत खतरनाक दौर भी ये। कई बार ऑपरेटर्स माल फेंक के, माल टिका के चले जाते हैं इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर बेचारे तापते रहते हैं महीनों तक, बरसों तक। तो खैर, सावधानी बरतिए। अब आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि एक ऐसी सामान्य चर्चा है, एक टेक्नो फंडा स्ट्रेटजी क्या हो बाजार में, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें जिससे पैसा पैदा हो, पैसा बने, करोड़ों बने, लाखों बने। ये 10-10, 5-5 हज़ार रुपये तो कब तक बनाएंगे, तो इससे क्या होना। तो हमारा आज का विषय है कि शेयर मार्केट से करोड़ों कैसे बनाएं। अब बनाने की तरीका यही है कि इस पर विचार करना है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि दुनिया का चाहे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर था, चाहे चार्ली मंगल था, चाहे वॉरेन बफेट साहब हैं, चाहे और कोई भी इन्वेस्टर है, केवल मात्र उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो भी थ्योरियाँ अपनाई उन पर वो अडिग रहे। थ्योरी कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई उन्होंने, उसको अपनाने से पहले उन्होंने विचार विमर्श कर लिया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर वो टिके रहे, खड़े रहे। और परिणाम ये रहा कि उनको विजयश्री हासिल। इतना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है कि हम शेयर बाजार के अंदर कोई ऐसा शेयर ले पाएँ अब जो बढ़े ही नहीं, मतलब 2-4 साल 5 साल बाद भी नहीं बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। इतने गंभीर विचार विमर्श के बाद अगर आप कोई शेयर लेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम देगा जरूर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बढ़ चुके हैं या तेज गति से धुआंधार बल्लेबाजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्या इन शेयरों में और खरीदारी की जाए या कोई इनमें प्रॉफिट बुक किया जाए या पार्टली प्रॉफिट बुक किया जाए। ये निर्णय आप अपने अंतरात्मा की पुकार से लीजिए। मैंने पिछले जो 48 वीडियो जारी किए हैं, उन 48 वीडियो में मैंने हर तरह से आपको एक प्रयास किया कि आपका जो कमाया हुआ पैसा है, एप्रिशिएटेड मनी है ना, वो छीजे नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप इन डेटों में सारा माल बेच दीजिए। मैंने यही कहा था कि जो प्रॉफिट का जो 25% पार्ट है उसको बुक करो, फिर धीरे धीरे बुक करो, बहुत धीमी गति से बुक करो। बढ़ते हुए शेयर में ऐसा ही लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो पता नहीं क्या बढ़ जाएगा, ऐसा ही लगता है। लेकिन जब ऑपरेटर उसको ऊपर से पटकता है ना, जब ऑपरेटर निकल जाता है, जब देखो क्या हाल होता है, बरसों सेकते हैं उसको। खैर, एनीवे, सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर बाजार का बेसिक प्रिंसिपल है, पैसा बनाने के लिए, लंबा पैसा अगर आपको बनाना है ना, यानी ऐसी बात है कि 1 लाख का 1 करोड़ कैसे बनाया जाए, उस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ आज। 100 टाइम
आप सोचेंगे यार ये आदमी कैसी बात करता है, लेकिन बात सही है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन ये संभव होगी धीरे धीरे करके। ये अब ऐसा करें आप, जो बढ़ चुके सेक्टर उनको तो खैर आप निर्णय लें क्या करना क्या नहीं करना, मैंने काफ़ी बता चुका हूँ। उस परिप्रेक्ष्य में लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, आप खुद सोचें, जो भी करें, ये आपका आउटलुक है। लेकिन आज राकेश झुंझुनवाला, चार्ली मंगल, वॉरेन बफेट, राधा गोपाल दमानी, राधा कृष्ण दमानी, केडिया, इन्हीं लोगों की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं। और अडॉप्शन में यही आएगा कि लंबा टाइम, मीडियम टाइम, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, मल्टीबैगर। एक नारा और है बाजार में, मल्टीबैगर हर शेयर को कहते हैं मल्टी, अरे हाउ इज पॉसिबल मल्टीबैगर होना संभव है कि हर शेयर के लिए? ये है कि साल में 2, 4, 5 शेयर मल्टीबैगर प्रकट होते हैं, उनमें से कोई एक आध शेयर आपकी बाई चांस पकड़ में आ गया और आप उसको रख पाए झटके सेलते हुए, तो आप मालो माल हो, मतलब नहीं हो तो भाई नहीं हुआ बात। उसके लिए सतत प्रकाश बाजार में बने रहना पड़ेगा, बाजार पे नज़र रखनी पड़ेगी, बाजार में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कोई कंपनी आई है, कोई क्या कहती है, हर कंपनी की आप देखो। कोयले ये मल्टीबैगर ढूंढने का मतलब कोयले की खान से हीरा ढूंढना, तो कोयले की खान में उतरना पड़ेगा, कपड़े काले भी करने पड़ेंगे, घाटे भी उठाने पड़ेंगे, फायदे भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो है तेजी के बाजारों में मल्टीबैगर शेयर नहीं मिलेंगे। आप IPO, सोर्स क्या है, IPO है, तो वो मल्टीबैगर बन जाता है। IPO आता है, बहुत महंगा आता है, तो मल्टीबैगर कैसे बने? वो शुरू में ही आप मतलब 200 रुपये का शेयर 1000 रुपये लिस्ट हो रहा है, वो कैसे बनेगा? टाटा टेक्नो का शेयर आया 1400 रुपये लिस्ट, आज भी 150 रुपये टू फेड अप शेयर कैसे होगा, बताओ। अनदर थिंग कि जो भी है, जो मौजूदा शेयर हैं वो भी बहुत तेज है। और अब की बार सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हीरे मिट्टी के भाव बिक रहे हैं, मिट्टी सोने के भाव बिक रही है। इस तेजी में सबसे खराब बात यह है, आप देखिए स्टील, इंफ्रा, मेटल, पावर, ये तो बिक रहे हैं सोने के, हीरे बड़े, और जो हीरे हैं वो कोयला बने हैं। अब हम चलते हैं, देखिए सीधी बात यह है, बात की मेन बात पर आते हैं कि इस वक्त तो यही हो सकता है कि हम वो सेक्टर ढूंढें जो बढ़िया रहे हैं, जिनका मैनेजमेंट शानदार है, जिनमें आज भी इंट्रिंसिक वर्थ है, मतलब जिनके रिजर्व हैं, जिनके अंदर प्रॉफिट भी आज कमा रहे हैं, शानदार प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन उनमें फिलहाल ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। इसलिए उससे ऑपरेटर और बड़े बड़े इन्वेस्टर और FIG ये सब थोड़ा दूर खड़े हैं। उनके पास शेयर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर दिया। वो रेडी खड़े हैं, वो घोड़ा जैसे दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है जंग के मैदान में, बस इशारे की देर है। इन दी सेम वे वो जो सेक्टर्स हैं और उनके जो शेयर हैं वो तैयार खड़े हैं दौड़ने के लिए। लेकिन अब हो सकता है कि आपको 2 घंटे इंतजार करना पड़े, उस घोड़े को 2 घंटे बाद इशारा मिले, हो सकता है 1 महीने बाद इशारा मिले। ये शेयर का बाजार भी युद्ध का मैदान ही है, मतलब ये मत छोड़ो आप, मतलब इट इज ए वार ग्राउंड। तो अब आते हैं कि कौन से शेयर, अब आप भी आतुर होंगे कि कौन से शेयर हैं। इतना शानदार जिन शेयरों का रिकॉर्ड है, इतना ब्यूटीफुल रिकॉर्ड है, मैं उन्हीं शेयरों की बात करूंगा, उन्हीं सेक्टर्स की बात। और सबसे बढ़िया जो सेक्टर है वो 3 सेक्टर है, कौन 3 क्या 4 मान लीजिए आप। पहला सेक्टर IT सेक्टर, दूसरा सेक्टर कॉरपोरेट बैंक्स, नॉट ऑल द बैंक्स, कॉरपोरेट बैंक्स, तीसरा सेक्टर FMCG, चौथा सेक्टर ये भी डिफेंस सेक्टर माना जाता है, फार्मा सेक्टर। आप लंबे टाइम पैसा रखेंगे, इसमें मिलता है पैसा। तो ऐसी सूरत में अब सवाल ये है कि इन सेक्टर्स में क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये शेयर अपने जीवन के न्यूनतम P रेशो पे अवेलेबल है, मतलब न्यूनतम P रेशो पे अवेलेबल है। कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, साहब फला शेयर विप्रो जाएगा, फला शेयर
अब उसका सीमेंस का और एबीबी का भी नाम लेने लग गई, क्योंकि वो बहुत तेज है। थोड़े दिन के अंदर शेफलर का और टेमकम का और एसके बेरिंग का भी नाम लेंगे, क्योंकि वो भी तेज होते जा रहे हैं। होंगे कि नहीं होगा आगे मुझे नहीं पता, मैं दिखाई दे रहा है तेज हो रहे हैं, तेज हो भी चुके हैं वो। तो सवाल ये है कि जो एक बैंक का एक उदाहरण ले लेते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, HDFC बैंक है। HDFC बैंक एक वक्त था 35 के पी रेशो पे था। कोटक महिंद्रा बैंक 38 के 40 के पी रेशो पे मिलता था। और आप ये देखिए कि एक्सिस बैंक भी 25 के पी रेशो पे था। ICICI बैंक भी 20 के पी रेशो पे मिलता था, 25 के मिलता था, क्योंकि उसमें ग्रोथ कम थी, स्लो थी, चंदा कोचर का टाइम था। तो आज जब ये 17, 18, 16, 15 के पी रेशो पे मिल रहे हैं, तो इन बैंकों में क्यों नहीं खरीदा जाए भाई? सर फर्क कितना है कि इनमें ग्रोथ आ रही है, 5%, 10%, 12%, 14% की ग्रोथ आ रही है। ऐसा नहीं बिल्कुल ग्रोथ नहीं आ रही। और NPH भी अंडर कंट्रोल है, क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़िया है। थोड़ा सा जो बिगड़ा हुआ मामला है वो ये है कि आप देखिए बिगाड़ क्या है कि थोड़ा सा ब्याज की रेटें बढ़ी हुई हैं, तो इसके कारण इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन का लेवल है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, बिगड़े हैं। जैसे ही ब्याज की रेट कम होगी सुधर जाएंगे, वो चुनाव के बाद कभी भी ब्याज की रेटें कम हो सकती हैं। और भाई देखो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं हाथों हाथ ही मतलब सब कुछ ले लो यार, मतलब आज इन्वेस्ट किया 2 महीने में 2 गुना हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लंबा पैसा कमाना है, भारी भरकम पैसा कमाना है, करोड़ों के अंदर करोड़पति बनना है आपको, तो आपको इतना सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो एक बैंकिंग सेक्टर के जो भी अच्छे शेयर हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास है, जिनका मैनेजमेंट ब्यूटीफुल मैनेजमेंट है, सक्षम मैनेजमेंट, ईमानदार मैनेजमेंट, उन बैंकों में आप थोड़ा थोड़ा करके SIP के जरिए लगा दीजिए, कुछ लमसम लगा दीजिए पैसा और शांत हो जाइए। ये सोच के मत लगाइए कि इनमें हमको महीने 2 महीने में प्रॉफिट मिल जाए, लगा दीजिए ऐसा। और SIP भी करें तो आप ऐसा नहीं कोई महीने की डेट फिक्स कर दें, साहब उस दिन मेरा शेयर खरीद लो, ब्रोकर के यहाँ लिखवा दें, नहीं, ये गलत है। आप तो ये वाच रखिए कि जब भी उस शेयर में टूटत आवे, उस शेयर में 5-7% की करेक्शन लेता है, हर शेयर ऊपर जाता है नीचे आता है, ये सटोरी करते रहते हैं। तो जिस दिन भी वो शेयर 5-7% नीचे है, जैसे ICICI बैंक है, HDFC, उस दिन खरीद लीजिए आप। ये स्ट्रेटजी के लिए कर रहा हूँ मैं, कोई रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑन अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन यू प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे सेफर सेक्टर है ये, बैंक कहीं जाने वाले नहीं। यस बैंक की बात अलग थी, वो राणा कपूर साहब थे, उनकी नियत में फितूर आ गया, वो डूब गई, बाकी कोई बैंक नहीं डूबेगा। अच्छा यस बैंक डूबा नहीं, अब वो एक अलग बात है, शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया, उनका जो कमाया हुआ एप्रिसिएशन था उसी पूंजी की वैल्यू 0 हो गई, कोई बात। आप ध्यान रखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, रिकमेंडेशन नहीं मेरी। और कोटक बैंक, जहाँ तक इंडस बैंक का सवाल है, ये भी अच्छा है बैंक तो, लेकिन जो एक पेडिग्री है इस बैंक की और इसके पीछे जो मैनेजमेंट की प्रमोटर की पेडिग्री है वो इतनी सुपीरियर नहीं है। इनकी जो ये 4 बैंक बताए, इनकी कोटक बैंक भी उदय कोटक साहब का है, वो ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दी बैंकिंग सेटअप, मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, शेयर बाजार के एक्सपर्ट भी हैं। मैंने जब भी उनकी बात सुनी, शेयर बाजार पर भी उसकी स्टेटमेंट आई, कभी बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट थे। तो एक तो आप अच्छे अच्छे बैंकों को सेलेक्ट कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर, उसमें एक सर्टन धीरे धीरे अपने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडोप्ट की जा सकती है, कर लीजिए नहीं की जा सकती है, एडवाइस है मेरी, खाली सेक्टर की एडवाइस है। और उसके जो ज्वेल शेयर है उनमें आप प्लीज मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली, हालांकि ये शेयर चुनाव के बाद कभी भी करंट में आ सकते हैं। दूसरी बात IT सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट 2.5-3 लाख करोड़ रुपए साल का है, मतलब सारे बैंकों का मिला करके। कई सेक्टर है जिनकी सेल नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं। दिस इज द पोजीशन। इसलिए आप ये देख लें, आप मतलब उस हिसाब से सोचें समझें
तसल्ली का काम है, कोई जल्दीबाजी ना करें कि भाई दौड़ के आज ही खरीद लें। तसल्ली से सोचें, समझें, आप भी विचार विमर्श करें और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा डालें। नंबर 2 बात यह है कि अब आते हैं हम IT सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दूं 30 लाख करोड़ रुपीज़ है उसका, उससे भी ज़्यादा है, बल्कि 35-40 लाख करोड़। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 15% वेटेज अकेले बैंकिंग सेक्टर का है। अनदर थिंग लेट अस कम IT सेक्टर। आज 2.5 साल से IT सेक्टर परीक्षा ध्यान में लगा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा। गिरा जरूर है, गिर के बढ़ता भी, लेकिन फिर गिर जाता है, बट नेचुरली की, क्योंकि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं। और ग्रोथ का कारण ये शेयर अमेरिका के आधार पर चलते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी से गवर्न होते हैं। अमेरिकी इकोनॉमी में इस समय फ्रीजर आया हुआ है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी शेयर तो थोड़ा सा ठीक है, अच्छी हालत में है, लेकिन इंडियन IT सेक्टर का शेयर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। उनको क्या है कि वर्क ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़े बड़े वर्क ऑर्डर मिले हैं, हिस्टोरिकल लाइफ टाइम हाई ऑर्डर्स हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, स्टाफ को, अपने स्टाफ को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड स्टाफ को और एक्सपीरियंस स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं, क्लाउड के लिए स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं, जो जानकार हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको ले रहे हैं। तो इतने भारी वर्क ऑर्डर जो IT सेक्टर को कभी मिले ही नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं। तो हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, और तेज हो चुकने के बाद क्या कर लोगे? अगर आज इन शेयरों में 15-20% की तेजी आ जाती है और आप लोग मतलब शांति से बैठे और खाली देख रहे हो उन शेयरों को, कुछ भी नहीं होगा। आप खरीद ही नहीं पाओगे फिर इन शेयरों को। आप फिर कोई सोचो तेज होगा, फिर आप सोचो गिरेगा, गिरने के ऊपर खरीदेंगे, यार करेक्शन आने दो, तो 5-7% का मान लो करेक्शन आ भी जाता है, फिर आप कहोगे और गिरेगा, इतने में फिर दूसरे दिन ऑपरेटर फिर खींच ले जाता है, वो पहले वाले लेवल से भी ऊपर ले गया। तो चढ़ते हुए शेयर में ऐसा ही होता है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बढ़ते चले जाते हैं, और इन्वेस्टर की हिम्मत नहीं पड़ती खरीदने की, चूँकि वो देखता है कि सेक्टर तो पिटा हुआ था, तो पड़ा था, तो यार मैं मर नहीं जाऊँ कहीं। तो धीरे धीरे, बहुत बड़ी रिस्क मत लीजिए, धीरे 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 खरीद जाओ आप, क्या दिक्कत है। तीसरा सेक्टर आता है FMCG सेक्टर। ये सेक्टर होल्ड से पैसा बहुत दिया है इसने भी। जो वॉरेन बफेट साहब हैं वो इसी सेक्टर से बने हैं। उनकी जो कुछ धन संपदा, जो कुछ नाम है, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से के शेयरों से लेके बोल रहे हो, बैठा बैठा बाजार ही बंद हो गया कि मेरे लिए ख़त्म कैसा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो इस सेक्टर में भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये सेक्टर उतना फास्ट नहीं चलता है जितना IT कॉर्पोरेट बैंक चलता है। जैसे हिंदुस्तान लीवर 14 साल पड़ा रहा, ब्रिटानिया भी सोया हुआ है, बीच में कई बार सो जाता है, लेकिन गिरते, ज़्यादा गिरते नहीं हैं। बस ये है जैसे IT गिरे 15-20%, 25% गिरेंगे। इनका आखिरी पड़ाव यही होता है, इतना है, बाकी तसल्ली रख लीजिए गिर गया तो, और अब तो गिरेगा भी नहीं। इस लेवल से कितना गिरेगा, गिर चुके हैं। जितनी गिरावट आनी थी मैं समझता हूँ गिर चुके, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो कोई गिरावट नहीं। ब्रिटानिया था, हिंदुस्तान लीवर था, नेस्ले है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये इस तरह की कंपनियां बहुत शानदार कंपनियां हैं। मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। आप तसल्ली से सोच समझ के अपने डिस्कस करके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सूझ के बाद कोई निर्णय लेवें। मेरा खाली एक अध्ययन है, एक सजेशन है, एक लेक्चर है, एक आपका ध्यान दिला। तीसरा सेक्टर है, 3 सेक्टर आ गए। तीनों सेक्टरों में आप तबीयत से धीरे धीरे करके SIP के जरिए, लमसम के जरिए, जैसे भी आप जनरेट हो, और PSU डिफेंस शेयरों में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट है पावर और इंफ्रा, पावर, इंफ्रा एंड मेटल, ये जो 3 सेक्टर है ना, इनमें मेरे को घबराहट। मैंने भी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, बहुत पहले कर चुका हूँ मैं,
और इनमें ज़्यादा पैसा रखना उचित नहीं है। ठीक ठीक है, थोड़ा 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 करो। लालच, ये लालच ही खा जाता है। आदमी देखता रह जाता है कि साहब कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, आप इंतजार ही करते रह जाओ। तो थोड़ा बहुत बुक करो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानो। महंगे हो सकते हैं शेयर, आपके बेचने के बाद महंगे हो सकते हैं। और ऑपरेटर क्या है, ये लालच देके ही लोगों को रोके रखता है। इसलिए अगर आपको लाखों करोड़ों कमाने हैं, करोड़ों कमाने, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये निश्चित मान के चलिए, अगर आप एक निश्चित इस स्ट्रेटजी के तहत आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कमाएंगे, आपको कोई लॉस नहीं होगा और डिविडेंड आएगा शानदार। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है। अब राकेश झुंझुनवाला साहब क्या करते हैं, आपसे स्टडी कर करा करके, देख दाख करके, उस सेक्टर की ग्रोथ की और सब चीज़ें देख दाख के उसमें पैसा डाल देते हैं, पड़ा रहता है। फोर्टिस हॉस्पिटल में 260, 250, 40 रुपये में पैसा उन्होंने डालना शुरू किया था। 50-60 लाख शेयर खरीदे थे उन्होंने, और वो पैसा कितना हो गया अभी 2 साल में, डबल। बेचा नहीं उन्होंने शेयर। हॉस्पिटल सेक्टर को ग्रो करना ही करना है। अब हम आगे चल के हेल्थ केयर सेक्टर पे भी एक वो वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरी आप देखिए, मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है जो भी मेरे से पूछा है, जबकि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, मेरी एज भी है, बहुत व्यस्तता है, मुझे बहुत देखना भालना पड़ता है, ये सब तैयारियाँ करके आनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है कई बातें। बाजार में मेरे को मेरा पर्सनल काम भी करना पड़ता है, खरीद फरोख्त है, कोई सौदा कोई चेंज करना है, कोई बेचना है, कोई खरीदना है, अकाउंट बुक्स को देखना है, टैक्सेशन का हिसाब रखना है, घर का हिसाब देखना, बाल देखना है, वो सब चीज़ें मेरे सामने। लेकिन उन सब चैलेंजेस के बावजूद भी आई एम सर्विंग एंड आई विल कंटिन्यू टू सर्व यू, रेस्ट एश्योर्ड टिल आई एम अलाइव। इसलिए प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपसे, कुछ और देंगे नई चीज़ आपको। थैंक यू वेरी मच।